हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट है वीडियो के अंदर देखिए, जितने भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है। यानी कि किसने जो है आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है। ये क्वेश्चन आपके 2014 में आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चवार्क जो थे, ऑप्शन नंबर ए चवार्क जो थे, इन्होंने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसी भी आंसर का आंसर आप लोगों को पता होता है, किसी भी क्वेश्चन का उसका आंसर भी आप लोग देते हुए चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है। भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या है, तो वह है आपका मोक्ष यानी कि मुक्ति। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, चवार्क को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं। चवार्क को छोड़कर जो है भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, तो वो मानते हैं आपको अज्ञान को। किसको मानते हैं, तो अज्ञान को मानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है। निम्न में से कौन जो है आस्तिक दर्शन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तो आस्तिक दर्शन कौन है, तो न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन क्या है, तो यह एक नास्तिक आस्तिक दर्शन है। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भारतीय दर्शन में जो अनुभूतियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्म के एक प्रकार है। निम्नलिखित में कौन जो एक कर्म के प्रकार है, तो संचित कर्म ये भी कर्म का प्रकार है, प्रबंध कर्म और संचयमान कर्म, ये तीनों जो है आपके कर्म के प्रकार हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जितने भी कर्म के प्रकार हैं इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, सुख और दुख क्रमशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपके कर्म सिद्धांत से। कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यानी कि सुख और दुख जो है वो शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, और ये आपके कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी आपके आध्यात्मिक असंतोष से। किससे हुई थी, तो आध्यात्मिक असंतोष से हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निवारण कहा गया है, इससे व्यक्तिगत के क्या है, तो हो जाएगा आपका क्या है, तो समस्त दुखों का अंत हो जाता है और पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो सही आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न से कौन नास्तिक दर्शन है। कौन जो है नास्तिक दर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नास्तिक दर्शन आपका हो जाता है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चवार्क दर्शन। ये तीनों से आपका नास्तिक दर्शन है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी आपके नास्तिक दर्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रकार आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। गीता का उपदेश है। गीता का उपदेश जो है क्या है, तो गीता का उपदेश है आपका निष्काम कर्म। क्या है, तो निष्काम कर्म जो है आपका गीता का उदाहरण है। गीता का क्या है, तो ये गीता का क्या है, उपदेश है। यानी कि ऑप्शन बी निष्काम कर्म जो है ये गीता का उपदेश है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। भागवत गीता में जो योग शब्द है इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो इसका उपयोग हुआ है आपका किसमें हुआ है, तो समाधि भावक इसमें भी नहीं हुआ है, संबंध भावक इसमें भी नहीं हुआ है। तो सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, सौ धर्म का वास्तविक संबंध है। सौ धर्म का जो वास्तविक संबंध है वो किससे है, किस धर्म से है, तो इसका जो संबंध है वो है आपका सामान्य धर्म से, ये भी नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म से, ये भी नहीं होगा। यानी कि दोनों में से कोई नहीं। वास्तव धर्म का जो वास्तविक संबंध है किसी से नहीं है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, किसके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है। किसके मतानुसार जो है गीता जो है महाभारत का अंग है, तो वो है आपके डॉक्टर राधा कृष्णन के मत अनुसार। डॉक्टर राधा कृष्णा के मत अनुसार जो है गीता क्या है, तो महाभारत का अंग है।
15 नंबर क्वेश्चन आता है, गीता में किसके विचार से ईश्वर की वाणी मानी जाती है? गीता में किसके विचार से जो है ईश्वर की वाणी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपके कृष्ण के। किसके विचार से? तो कृष्ण के विचार से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, उपनिषद को कहा जाता है? उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, गीता में किस योग की चर्चा है? गीता में जो है किस योग की चर्चा है? तो गीता में चर्चा है आपके ज्ञान योग की, भक्ति योग की और कर्म योग की, तीनों की चर्चा है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता की रचना किसके द्वारा की गई है? गीता की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो आपका किया क्या है किसके द्वारा? तो व्यास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आता है, व्यास के द्वारा जो है आपका गीता की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है। निष्काम कर्म का जो मूल सिद्धांत है वो किससे है? तो उसका जो आपका संबंध है वो है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है? महात्मा गांधी जो है गीता को क्या कहे हैं? तो उन्होंने माता कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2018 के, इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।